रानीबाग 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। बच्चों लोग का क्या दिक्कत, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो यहाँ पर इस हाल में इनको होना चाहिए, इस बच्चे लोग को होना चाहिए जॉब में, तो आए हुआ है यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे। बात करते हैं सर से कि सर यहाँ पर क्या कारण, क्या दिक्कत हो गई है कि आपको मतलब कि आपको होना चाहिए था जॉब में, यहाँ पर मतलब कि ठंडे के मौसम में आकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए मैडम, बात कितनी सी है कि बीपीएससी ने एग्जाम लिया और एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद में और रिजल्ट देने से पहले बीपीएससी को पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करके योग्य जो अभ्यर्थी थे उनका एक सूची बनाना था। फिर सूची को शिक्षा विभाग को भेजना था, फिर शिक्षा विभाग को अपने स्तर से जांच पड़ताल करने के बाद ही नियुक्ति पत्र देना था। लेकिन विभाग और शिक्षा विभाग बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया और बिना दस्तावेज सत्यापन के सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया, जिसकी वजह से भारी संख्या में फर्जी अभ्यर्थी घुस गए और वो फर्जी अभ्यर्थियों को आज निकाला जा रहा है। अगर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन पहले अच्छे से हो जाए आया हुआ कि उसमें ऐसा फर्जी, ऐसा धोखेधारी बेजोर है उसमें कि नाबालिग उसमें इंक्लूडेड है। देखिए, नाबालिग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ फर्जियों की सूची है मेरे पास अभी, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फर्जी का सूची लेकर के आ गए हैं आप? ये सब सूची ना है, ये सब सूची ना है, आपको हम बता दे रहे हैं। मतलब कि इसमें भी धोखाधड़ी जी बहुत ज्यादा फर्जी है, हम बता रहे हैं। देखिए, ये सब फर्जी है, ये जो दिख रहा है ना, ये लड़का सब फर्जी है, आपको बता रहे हैं। इधर की फर्जी का डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर के आए सब फर्जी है। ये जो लड़का सब देख रहा है ना, ये 2019 के बाद में इनका जितना ये सब फर्जी का लिस्ट है महाराज, ये जय प्रभा से लेकर के आपको ये सब फर्जी का लिस्ट है, समझ रही है? कैसे पास कर गए, निकल गए फर्जी? आप बता रहे हैं फर्जी कैसे निकल गए। मामला ये हुआ ना कि आप बीपीएससी ने कहा कि फॉर्म भरते समय आपको एसटीटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन जिनके पास एसटीटी का प्रमाण पत्र नहीं था वैसे अभ्यर्थी बैठ गए, ठीक है, और एसटीटी 2023 में पास कर गए और उनको घुसा दिया गया। 2019 के बाद में जिनका शैक्षणिक योग्यता पूरा हुआ है कंप्यूटर साइंस विषय में, वो लोग फर्जी हैं। तो तमाम तरह के फर्जी घुसते हुए हैं और अब स्कूल में निकाला जा रहा है। तो वो भाई जितने भी फर्जी सीट हैं उनको फर्जी को बाहर करके जो रिक्त पोस्ट बच रहे हैं उनको संशोधित परिणाम जारी करिए कंप्यूटर साइंस में। हमारी यही मांग है। तो सरकार से क्या कहते हैं, क्या हमारे यही तो मांग है, संशोधित परिणाम जारी करिए, फर्जी को बाहरी करिए, हमको लीजिए, मांग उतना सी है। वो तो नेता, तो वो तो आपस सचिव जे के पाठक तो ईमानदार है, फिर भी ऐसा क्या हो गया? ठीक है, वो ईमानदार है, धोखाधड़ी हो गई। इनका ईमानदार है या क्या है उनका पर्सनल मामला है। मेरे नजर में तो जो है सो आपके सामने है। मेरे नजर में आप गए के पाठक कोई ईमानदार हो या ना हो, लेकिन एक बात है कि बहुत बड़े तनाशाह जरूर हैं। इतने बड़े तनाशाह हैं कि किसी अभ्यर्थी का कोई बात नहीं सुनते हैं, आना किसी से मिलते हैं, बहुत बड़े तनाशाह। शिक्षा मंत्री से मिलिए? शिक्षा मंत्री को तो कोई यकीन नहीं है जी, वो तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री मुझे और उप मुख्यमंत्री करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। शिक्षा मंत्री हाथ खड़ा कर रही है, फर्जी जो बाहर हुआ है उसको हटाइए। और भी वैकेंसी निकाल रही है ना, लेकिन TRE-1 का जो वैकेंसी था, हमारा वैकेंसी आप आगे कह देते हैं, हमको क्यों नहीं लिया? हम बार-बार जीवन भर एग्जाम देते रहे, जीवन में पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे, कोई काम धंधा नहीं है, परिवार नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, क्या निकाल चुके हैं? तो स्टेट निकाले हैं, निकाले हैं, सब तो निकालवे किए हैं, समझ रहे हैं? नहीं पूछिए नहीं भाई। आप क्या कर चुके हैं भाई? क्या दिक्कत है? महिला को सबसे पहले प्राथमिकता जो बिहार के यहाँ पर तो कोई महिला नहीं, यानी कि सब महिला को हो गया है। हमारी जो पत्नी है स्टेट क्वालिफाई, ठीक है, आरक्षण जो होता है बाहर वाले को बुलाकर यहाँ आरक्षण दे रहे हैं और यहाँ के लोगों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। हम अतुल प्रसाद से अभी कल का ट्वीट में आया था, ट्वीट बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है, गार्जियन को भी हक होता है कि ट्वीट क्या होता है, गार्जियन तो देख नहीं पाएंगे, जो सब लोग पढ़े लिखे तो नहीं होता है, गार्जियन को भी फर्ज बनता है कि हाँ भाई तुम पढ़े लिखे हो, तुम क्या चाहिए। तो क्या कहना क्या चाहते हैं? मेरे TRE-2 में कल का जो मैसेज आया ट्वीट पे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं, 20 तारीख को कर रहे हैं, 20 तारीख को पहले कर रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम कान में थोड़ा सा तो बैठने के बाद थोड़ा सा तो गलत होता है। अतुल प्रसाद को सबसे बड़ी चीज, नया साल को बधाई देते हैं, मगर आप पढ़े लिखे हैं, उस जगह पे बैठे हैं, मगर ट्वीट वाली बात न करे तो अच्छा है। सामने आए, खुल के सामने आए, ठीक है। हम यही कहते हैं रिजल्ट दे, कटअप को देखते हुए दे, महिला को आरक्षण दे, बिहार को सबसे पहले। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने सारे हैं मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट को सबको इसका मतलब हो गया? फीमेल का नहीं, बहुत वो तो पेपर देखने का चीज है मैम। 72 EBC में फीमेल में धरने पे नहीं दिख रही, 3 दिवसीय में बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उसके बाद क्या करेंगे आगे? अगर
कटअप को देखते हुए रिजल्ट अगर नहीं जारी हाँ, उसके करेंगे, बाद क्या करेंगे? रेगुलर फिर चालू है। अनिश्चितकालीन के लिए करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं चाहे रहेगा। वो के पाठक हो, चाहे वो हमारे नीतीश कुमार हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री तो हैं। शिक्षा मंत्री तो मुंह चोर है भाई, मुंह चोर है। ये तो धरना देंगे ही, नहीं नहीं, वो तो मुंह as चोर well है। as कोर्ट का भी गेट खटखटाएंगे। हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे। बार बार ये आप ऐसा आग्रह स्थिति ये होगी कि करते हैं, आग्रह ये करते हैं कि महिला को आरक्षण चाहिए तो चाहिए। आरक्षण तो दे ही रही है ना? कहाँ दे रही है? 50% आरक्षण है महिलाओं का। कहाँ आरक्षण? वो तो मैम हर जगह पे है। वो तो पढ़े अभी लिखे, वो तो अभी भी कुछ दिन पहले दरोगा का वैकेंसी निकला तो उसमें भी आरक्षण अधिकतर महिलाओं का हुआ है। मैम तो वो तो पेपर देखने का चीज है ना। वो तो 72 ईबीसी में मेल, फीमेल भी 72, ये क्या है? 72 से महिला को कटअप कम होना चाहिए ना, आरक्षण तो मिला। वो तो बिहार सरकार तो कही रही है कि आरक्षण की सकती, इसमें क्या दिक्कत, क्या परेशानी अतुल है? प्रसाद जी को हम आग्रह करते हैं कि वो हिंदी सब्जेक्ट में कम से कम ईबीसी में थोड़ा सा नजर को देखें कि महिला को कहाँ मिला है। मैम वो भी कमी नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि सीट की संख्या काफी है, सीट की संख्या भी काफी है, सारा चीज प्रोसीजर सही है, लेकिन जो डीवी जो हो गया है वो सही से नहीं हुआ है। यदि तो अगर इस तरीके से आपका मांग आपका उसमें अगर जॉब का उसमें नहीं होता है तो उसके बाद आगे का क्या अच्छा करेंगे? ये बताइए, हम अतुल प्रसाद जी से पूछते हैं, इलेक्शन आ रहे हिंदी हैं ना, पेपर इलेक्शन का में भी जो सारे लोग दिखलाएंगे ना। हिंदी भाषा जो रद्द कर दिया गया, आप हिंदी पेपर पहले दिए, लैंग्वेज में सब लड़के लोग लड़की लोग जितना महिलाई सब जो पढ़ाई किए उसमें समय दिए कीमती, और एग्जाम दिलाकर हिंदी को सफाया कर दिए, ये कहाँ का अन्याय है? अतुल प्रसाद जी से हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ का अन्याय है? कहीं ना कहीं तो बचने का उपाय कर रहे हैं। अब जाके बोल रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं गलत है, तब तो दे रहे हैं मैम। आरक्षण नहीं मिला। पहले ऐसा था कि टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, अब कहाँ से जारी कर रहे हैं? नंबर ऑफ लड़के स्टूडेंट वैकेंट सीट कहाँ से आ गया? आपके पास भटक तो लगता है नहीं ना, आपके पास आप जो बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, आप फिर कह रहे हैं कि दे रहे हैं। आपके पास वैकेंट सीट है तो ना दे रहे हैं, आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं। नौकरियां जितने भी पैसे दे रहे हैं ना वो सरकार का हम ही लोग का पैसा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है कि आप लोग को योग हो करके भी ना दे करके और फिर ऐसा क्यों मतलब कि दोबारा कर रही है? और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा घुसा दिया है ना, पहले ही डीबी नहीं हुआ है ना, डीबी चेकअप करना। आप अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए तो अभी जारी है, लड़के बाहर हो रहे हैं। ये सर्कुलर में यहाँ तक मालूम चला है कि अजीबो गरीब तरीके से मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी कुछ मेरिट लिस्ट में छाट रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अजीबो गरीब में करके छाट रहे, जो ऐसा उचित नहीं लग रहा है। जब अतुल प्रसाद बोले थे टीआरई 1 के लिए, स्कैनिंग ठीक से नहीं है तो डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड नहीं है, इस तरीके से कोई छाटने का कोई टूल है बात क्या? तो सही है मैम, ये तो सरकार जाने ना। आप इसके लिए सरकार से बताइए, हम लोग इतने लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, हम लोग इधर रोड पर हैं। आप अच्छी तरह से डीबी करते तो आज हम लोग अंदर में रहते, ऑन द बोर्ड रहते, नहीं कि बाहर रहते। सारा चीज में आप लोग डीबी में छट रहे हैं। हाँ जी, डीबी नहीं, डीबी में हम लोग छटे हैं, हम लोग डीबी में नहीं छटे हैं ना। डीबी हम लोग का डॉक्यूमेंट क्लियर है ना, हम लोग नंबर में कम है, 3 नंबर 4 नंबर हम लोग नीचे हैं। आरक्षण जो नहीं मिला महिलाओं को तो बार बार मैम, नहीं ईडब्ल्यूएस, मैं तो ईडब्ल्यूएस ईबीसी में महिलाओं का जो 72 फेल और मेल का दोनों का सेम कटअप, हम अतुल प्रसाद से आग्रह करते हैं कि हे अतुल प्रसाद जी, कम से कम महिला को, बिहार को महिला को आरक्षण देना चाहिए, जो उनका हक है वो लेकर रहेंगे। कह रहे थे कि महिलाओं को आरक्षण के लेकर के बात कर रहे थे, सरकार कह रही है कि आरक्षण 50% आरक्षण जो जनरल में से जो लोग होते हैं उसमें भी आकर के इंक्लूड हो जाता है आरक्षण, लेकिन समझ में नहीं आता कि लोग कह रहे हैं कि आरक्षण ही नहीं दे रहे हैं और सरकार कह रही है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आरक्षण जा कहाँ रहा है, किस ओर किस मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं कि आगे इनका अगर नहीं क्या होता है, अगर इनको मांग को अगर सरकार अगर फुलफिल नहीं करती है तो देखिए कि आगे इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। चलिए, जय हिंद। चैनल में लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें।